हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले इस वीडियो में सिविल इंजीनियर रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। जो 40 क्वेश्चन लेके आए इस वीडियो में, आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। फर्स्ट नंबर में जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लाइफ लेंथ ऑफ बार फॉर टेंशन जोन। टेंशन जोन में जो हम लाइफ लेंथ प्रोवाइड करते हैं बार को, कितना होना चाहिए, कितना से कितना तक होना चाहिए। तो उसमें जो लाइफ लेंथ हम रखते हैं 50 डी तक, 50 डी टू 60 डी तक होना चाहिए। जो नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द सेग्रीगेशन ऑफ कंक्रीट एंड व्हाई इट्स कॉज। सेग्रीगेशन क्या है, सेग्रीगेशन कैसे होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। द सेपरेशन ऑफ सैंड सीमेंट एग्रीगेट्स इन कंक्रीट इज कॉल्ड सेग्रीगेशन। सैंड अलग हो जाएगा, सीमेंट अलग हो जाएगा ना, एग्रीगेट अलग हो जाना, उसी को हम सेग्रीगेशन बोलते हैं। इट इज कॉज ड्यू टू इम्प्रॉपर वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर सीमेंट रेशियो प्रॉपर नहीं होगा, अन्य 1.5 मीटर हाइट से हम मोटार को हम गिराएंगे, उससे भी सेग्रीगेशन होने के चांस ज़्यादा होते। जो थर्ड नंबर में है, व्हाट इज़ द लाइफ लेंथ ऑफ बार फॉर कंप्रेशन जोन। जो कंप्रेशन जोन है हमारा, उसमें लाइफ लेंथ कितना रख सकते हैं हम बार को। जो उसमें जो हम रखेंगे 24 डी तक हमें रखना पड़ेगा लाइफ लेंथ ऑफ बार फॉर कंप्रेशन जोन। डी इजकल टू डायमीटर ऑफ बार। तो फोर्थ नंबर में, व्हाट इज़ द लाइफ लेंथ ऑफ बार फॉर M20 ग्रेड कंक्रीट। जो कॉलम में हम रखेंगे लाइफ लेंथ 45 डी तक, यानी बीम में रखेंगे 60 डी एंड स्लाइब में 60 डी तक रखेंगे। डी जो हमारा हो गया डायमीटर ऑफ बार, जो बार का डायमीटर हमारा हो जाएगा डी। जो 5 नंबर में है, व्हाट इज़ द मिनिमम एलोवेबल पीएच वैल्यू ऑफ वाटर यूज इन कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में जो हम वाटर यूज करते हैं उसका पीएच वैल्यू मिनिमम कितना तक होना चाहिए। तो इट इज़ नॉट लेस दैन 6 से कम नहीं होना चाहिए पीएच वैल्यू ऑफ वाटर। उस वाटर को हम कंस्ट्रक्शन में यूज करेंगे। जो 6 नंबर में है, व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। जो हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट का जो फार्मूला है वो क्या है। जो उसका जो फार्मूला है 0.7 रूट FCK। जो 7 नंबर में है, व्हिच ग्रेड ऑफ कंक्रीट आर कॉल्ड ऑर्डिनरी कंक्रीट। कौन से कंक्रीट को हम ऑर्डिनरी कंक्रीट बोलेंगे। M10 टू M20 तक जो कंक्रीट होगा उसी को हम ऑर्डिनरी कंक्रीट बोलते हैं। M10 टू M20 ग्रेड कंक्रीट को ऑर्डिनरी कंक्रीट बोलते हैं। जो नेक्स्ट है, व्हिच ग्रेड ऑफ कंक्रीट आर कॉल्ड स्टैंडर्ड कंक्रीट। कौन से कंक्रीट को हम स्टैंडर्ड कंक्रीट बोलेंगे। जो स्टैंडर्ड कंक्रीट है जो हमारा M25 टू M35 तक जो हमारा कंक्रीट है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, उसी को हम स्टैंडर्ड कंक्रीट बोलते हैं। M25 टू M35 कंक्रीट आर कॉल्ड स्टैंडर्ड कंक्रीट। जो नेक्स्ट है, हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड टू मिक्स कंक्रीट इन मिक्सचर मशीन। तो मिक्सचर मशीन में जो हम जो मसाले बनाते हैं उसमें कितने टाइम तक हमें मिक्स करना पड़ता है मिक्सचर मशीन से। जो मिनिमम 2 मिनट टू 3 मिनट नीड टू मिक्स कंक्रीट इन मिक्सचर मशीन। जो नेक्स्ट है, व्हिच डायमीटर ऑफ बार शुड बी यूज फॉर चेयर। चेयर स्पेसिंग है, उसमें हम कितने mm तक बार हम यूज कर सकते हैं। तो मिनिमम 12 mm तक डाई रहेगा, उसको हम यूज करेंगे। तो नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मिनिमम कवर फॉर फुटिंग कॉलम स्लैब एंड बीम्स। जो फुटिंग के लिए जो कवर है 50 mm तक होना चाहिए, यानी कॉलम में हम 40 mm को कवर यूज करते हैं। जो स्लैब हमारा हो गया छत, उसमें हम 20 mm तक कवर यूज करते हैं। जो हमारा बीम है, बीम में 25 mm तक हमें कवर यूज करना पड़ता है। जब कवर नहीं यूज करेंगे तो हमारा जो स्टील है वो प्रॉपर से कवर नहीं हो पाएगा। जो नेक्स्ट है 11 नंबर में, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ मोस्ट यूज सीमेंट कंक्रीट M20, M15, M10, M25। रेशियो क्या है इसका। जो M10 का जो रेशियो है 1:3:6, 1 सीमेंट, 3 सैंड एंड 6 एग्रीगेट। जो नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब। जो स्लैब है हमारा, जो स्लैब कास्टिंग कर रहे हैं उसका थिकनेस कितना तक होना चाहिए। जो उसका थिकनेस है वो 125 mm तक होना चाहिए या 6 इंच तक होना चाहिए स्लैब का थिकनेस। जो नेक्स्ट है, हाउ मच वाटर एब्जॉर्प्शन इज ए लेवल ऑफ फॉर ब्रिक। जो ब्रिक है हमारा उसका वाटर एब्जॉर्प्शन कितना तक होना चाहिए और कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कितना से कम नहीं होना चाहिए। जो हमारा वाटर है, वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ ब्रिक 20% तक होना चाहिए, 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन क्या है। द डिफॉर्मेशन इज अ परमानेंट डिप्लेसमेंट। जो परमानेंट के लिए
हमेशा के लिए डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, उसी को हम डिफॉर्मेशन बोलते हैं। परमानेंट के लिए, हमेशा के लिए हमें चेंज हो जाएगा किसी भी शेप या साइज, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जो 15 नंबर में जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफ्लेक्शन। ये डिफ्लेक्शन क्या है? डिफ्लेक्शन मीन्स टेम्पोररी डिप्लेसमेंट, जो हमेशा के लिए नहीं डिप्लेसमेंट हो रहा, किसी टाइम के लिए मात्र डिप्लेसमेंट हो जाना, उसी को हम डिफ्लेक्शन बोलते हैं। कम टाइम के लिए चेंज हो जाएगा, उसी को हम टेम्पोररी डिप्लेसमेंट। जो नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मिनिमम क्यूरिंग पीरियड फॉर कंक्रीट। जो हमारा कंक्रीट है उसका मिनिमम क्यूरिंग पीरियड कितना होना चाहिए। इन नॉर्मल वेदर कंडीशन है, जो हमारा नॉर्मल वेदर में हम 7 डेज तक हम क्यूरिंग करना पड़ेगा। जो फॉर ड्राई और हॉट वेदर जो हमारा है ना, उसमें 10 डेज तक क्यूरिंग करना पड़ेगा किसी भी कंक्रीट को। जो नेक्स्ट है हमारा, फॉर व्हिच टेस्ट यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन इज यूज। कौन से टेस्ट करने के लिए हम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन को यूज करते हैं। तो कंप्रेशन टेस्ट ऑफ कंक्रीट एंड टेंसाइल टेस्ट ऑफ रेनफोर्समेंट। कंक्रीट को हम कंप्रेशन टेस्ट करने के लिए हम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन यूज करते हैं, अथवा टेंसाइल टेस्ट, रेनफोर्स को टेंसाइल टेस्ट करने के लिए हम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन को यूज करते हैं। जो नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द वैलिडिटी ऑफ यूज ऑफ सीमेंट। जो सीमेंट का वैलिडिटी है कितना तक हो जाएगा एक्सपायर, तो हम यूज कर सकते हैं। इट इज़ 3 मंथ फ्रॉम मैन्युफैक्चर डेट। जो हमारा मैन्युफैक्चर डेट है उस डेट से 3 महीना तक हम यूज कर सकते हैं, उसके बाद जो एक्सपायर हो जाता है सीमेंट। जो नेक्स्ट है, हाउ मच लेयर नीड टू फिल स्लम फॉर स्लम टेस्ट। जो स्लम टेस्ट का जो कोण है, हम जब हम स्लम टेस्ट करते हैं उसमें जो लेयर, कितना लेयर में हमें जो मोड फिल करना पड़ता है, 4 लेयर में। जो नेक्स्ट है, हाउ मच लेयर नीड टू फिल अ कंक्रीट क्यूब फॉर टेस्टिंग। जो टेस्टिंग के लिए जो हम कंक्रीट क्यूब बना रहे हैं, उस कंक्रीट क्यूब में कितने लेयर में हमें वो मोड या मसाला हमें फिल करना पड़ता है। जो हमारा है उसमें 3 लेयर तक हमें मसाला फिल करना पड़ता है कंक्रीट क्यूब जब हम बनाते हैं उस टाइम में। जो नेक्स्ट है, व्हाट इज द साइज ऑफ कंक्रीट क्यूब। जो हम कंक्रीट क्यूब बना दिए, उस कंक्रीट क्यूब का साइज कितना होता है। जो कंक्रीट क्यूब का जो हमारा साइज है वो 150 to 150 × 150 mm तक होता है, कंक्रीट क्यूब का साइज। जब नेक्स्ट है 22 में, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ बार यूज फॉर सर्कुलर कॉलम। जो सर्कुलर कॉलम में जो हमारा हम सर्कुलर कॉलम बना रहे हैं सर्कुलर शेप में, उसमें मिनिमम नंबर ऑफ बार कितना यूज करना पड़ेगा। जो हमारा है 6 नंबर ऑफ बार यूज करना पड़ता है मिनिमम। जो नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ बार यूज फॉर सर्कुलर कॉलम। सर्कुलर कॉलम में जो हम बार यूज करते हैं 6 नंबर तक हमें यूज करना पड़ेगा, अनिवार्य है, जो कंपलसरी है। कम से कम हम 6 बार हम यूज करते हैं सर्कुलर कॉलम में। जो नेक्स्ट है 24 नंबर में, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ सिंगल स्टोरी बिल्डिंग। जो हमारा सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है उसका हाइट कितना तक होना चाहिए। एक फ्लोर से लेकर दूसरे फ्लोर के बीच का जो हाइट है हमारा सिंगल स्टोरी बिल्डिंग का, वो 3.15 मीटर तक होना चाहिए। सिंगल स्टोरी बिल्डिंग का हाइट कितना होना चाहिए, 3.15 मीटर तक होना चाहिए। जो नेक्स्ट है 25 नंबर में, व्हाट इज़ द वेट ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट। जो एक बैग सीमेंट का वेट कितना होता है और कितना तक होता है। जो व्हाट इज़ द वेट ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट इज 50 kg। 1 बैग ऑफ सीमेंट का जो वेट है हमारा 50 kg तक होता है। जो इसका वॉल्यूम है 1 बैग ऑफ सीमेंट का 0.0347 मीटर क्यूब तक होता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट। जो एक बैग ऑफ सीमेंट है 50 kg का, जो उसका जो वॉल्यूम है कितना होना चाहिए। जो उसका वॉल्यूम हम निकालेंगे, जैसे डेंसिटी है और वेट है, वेट में हम डेंसिटी को डिवाइड करेंगे तो हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। जो वॉल्यूम है 0.0347 मीटर क्यूब तक होता है 1 बैग ऑफ सीमेंट को वॉल्यूम। जो नेक्स्ट है 27 नंबर में, व्हाट इज़ द मिनिमम डायमीटर ऑफ डबल बार्स। जो डबल बार में हम कितना mm तक मिनिमम बार हम यूज कर सकते हैं डबल में। जो मिनिमम 12 mm तक हम बार यूज कर सकते हैं डबल में। ये मिनिमम डाई होना चाहिए हमें डबल में हम जो यूज करेंगे। जो नेक्स्ट है, कैलकुलेशन फॉर नंबर ऑफ स्टीरअप्स इन बीम। जो बीम में जो हम स्टीरअप कैलकुलेट करने के जो हमारा जो फार्मूला है वो कौन सा है। जो फार्मूला है हमारा क्लियर स्पैन अपॉन सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग +1। ये हम ऐड करेंगे तो हमारा बीम में कितना स्टीरअप लगेगा वो आ जाएगा इस फार्मूले से।
जो नेक्स्ट है 29 नंबर में, व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ टीएमटी। टीएमटी का फुल नेम क्या है? तो टीएमटी का जो फुल नेम है हमारा थर्मो मैकेनिकल ट्रीटेड बार। जो टीएमटी का जो हमारा फुल नेम है थर्मो मैकेनिकल ट्रीटेड बार। थर्मो मैकेनिकल ट्रीटेड बार होता है टीएमटी का फुल नेम। जो नेक्स्ट है 30 नंबर में, व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ टीएमएक्स। टीएमएक्स का फुल नेम क्या है? थर्मैक्स पावर्ड बार। जो हमारा टीएमएक्स का जो फुल नेम है या फुल रूप बोल सकते हो, जो थर्मैक्स पावर्ड बार बोलते हैं। जो 31 नंबर में जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ एसडी। अब एसडी क्या है? एसडी का फुल नेम क्या है? तो सुपर डक्टाइल बार। जो हमारा सुपर डक्टाइल बार होता है उसका एसडी का फुल नेम। एसडी का फुल नेम क्या है? सुपर डक्टाइल बार्स। जो नेक्स्ट है 32 नंबर में जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ HYSD। HYSD का फुल नेम क्या है या फुल रूप क्या है? तो ये इसका जो फुल रूप है हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार। हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार HYSD का फुल नेम। जो नेक्स्ट है 33 में जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ CTD। CTD का फुल नेम क्या है? जो CTD का जो फुल नेम है हमारा कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म बार। CTD का जो फुल नेम होता है कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म बार होता है। जो नेक्स्ट है 34 नंबर में, व्हाट इज़ द एंगल ऑफ स्टेयरकेस फ्लाइट। जो हम स्टेयरकेस हम जो बनाते हैं बिल्डिंग में, जो उसका फ्लाइट का जो एंगल है कितना तक होना चाहिए स्टेयरकेस का? जो 25 डिग्री टू 40 डिग्री तक होना चाहिए। जो नेक्स्ट है 35 नंबर में जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिनिमम एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ राइजर फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग। रेसिडेंशियल बिल्डिंग है जो हम स्टेयर यूज करते हैं, उसमें जो राइजर है उसका जो हाइट कितना तक होना चाहिए? जो मिनिमम है 150 mm, मैक्सिमम 200 mm तक होना चाहिए। जो 36 नंबर में है, व्हाट इज़ द मिनिमम एंड मैक्सिमम विड्थ ऑफ ट्रेड फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग। जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग है हमारा, रेसिडेंशियल बिल्डिंग में जो हम जो स्टेयर बनाए उसमें जो ट्रेड है उस ट्रेड का मिनिमम और मैक्सिमम विड्थ कितना होना चाहिए? जो मिनिमम हमारा 250 एंड मैक्सिमम 300 mm तक होना चाहिए। जो नेक्स्ट है 37 नंबर में, व्हाट इज़ द मिनिमम हुक लेंथ फॉर बार। जो हुक लेंथ है हमारा, हुक लेंथ का जो मिनिमम जो हुक का लेंथ कितना होना चाहिए? जो 90 तक होना चाहिए। जो नेक्स्ट है 38, व्हाट इज़ द ब्लीडिंग इन कंक्रीट। जो कंक्रीटिंग में ब्लीडिंग कैसे आता है, ब्लीडिंग क्या है, तो उसको आपको अब बताना है। तो व्हेन वाटर कम्स आउट फ्रॉम जस्ट मेड कंक्रीट और फ्रेश कंक्रीट देन इट्स कॉल्ड ब्लीडिंग। जो हम कोई भी स्लैब कास्टिंग करते हैं, कास्टिंग करने के बाद जो ऊपर जो आ जाता है पानी का लेयर, उसी को हम ब्लीडिंग बोलते हैं। जो नेक्स्ट है 39 है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम हाइट फ्री फॉल फॉर कंक्रीट। कंक्रीट को हम कितने हाइट तक हम फॉल कर सकते हैं? तो मैक्सिमम एलेबल हाइट ऑफ कंक्रीट फ्री फॉल इज 1.5 मीटर तक कर सकते हो। उससे ज़्यादा अगर हम करेंगे, कंक्रीट को हम फॉल करेंगे, तो कंक्रीट में सेग्रीगेशन होने का चांस ज़्यादा होता है। सेग्रीगेशन मीन्स सीमेंट सैंड एग्रीगेट सेपरेट हो जाना, अलग अलग हो जाना, उसी को हम सेग्रीगेशन बोलते हैं। जो हमारा 40 नंबर में है लास्ट जो हमारा ये क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एंगल ऑफ हुक लेंथ हुक इन स्टीरियप्स। जो स्टीरियप्स में हम हुक जो प्रोवाइड करते हैं उसका जो एंगल है कितना तक होना चाहिए? जो उसका एंगल है 135 डिग्री तक होना चाहिए। हुक एंगल ऑफ हुक इन स्टीरियप्स, जो स्टीरियप्स में जो हम हुक जो प्रोवाइड करते हैं उसका जो एंगल है 135 डिग्री तक होना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।